है कुछ चर्चाएं करेंगे अभी और से जीवन को स्वस्थ कर सकते हैं, हम डॉक्टरों से बच सकते हैं। तो चलते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वाचायाणं, नमो लोए सब साहुणं। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बोल देवा देव श्री आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी गुरु महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरु महाराज की जय। आचार्य गुरुवर सरस्वती सागर जी गुरु महाराज की जय। देखिए सबसे पहले अर्थ रख, सबसे पहले धर्म रखा। आचार्यों ने अर्थ नहीं रखा, अर्थ से धर्म नहीं हो सकता, धर्म से अर्थ मजबूत होता है। समझा? जो अर्थ हुआ करता है, जो आय हुआ करती है, जहां धर्म है वहां लक्ष्मी है, और जहां धर्म नहीं है वहां लक्ष्मी नहीं रुक सकती। क्या ऐसा? और जहां लक्ष्मी है वहां काम करने में मन भी लगता है, और जहां मन हमारा प्रसन्न होता है तो वहां मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो सुबह अपन को जब उठते हैं और उठने के तुरंत ही आचार्य भगवंत पूर्व आचार्यों ने जो विधान बताया श्रावकों के लिए कि जब आप उठो तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि दोनों हाथों को मिलाना चाहिए। कैसे? ये समझ में आया? और ये इस प्रकार से हमने हाथों को मिलाया, जो रात्रि में जितनी भी ऊर्जा है, जो हमारे चारों ओर जो ऊर्जा है, जो हमारे शरीर से बाहर निकली है नेगेटिव ऊर्जा, और उसके बदले में जो पूर्ण प्रकृतियां हैं भगवान की चारों तीनों लोकों में समाहित है। ध्यान रखना, जब आप सोते हैं तो नमोकार मंत्र पढ़ के सोते हैं, ठीक है, माला देकर सोते हैं, ध्यान करके सोते हैं, तो आपकी जो निगेटिव जो ऊर्जा है आपके शरीर में, ठीक है, जो विचार है वह सारे विचार बाहर जाते हैं। समझा? और जो इस लोक में जो पुण्य प्रकृतियां हैं, ठीक है, जो हमारे 24 तीर्थंकर, ठीक है, और अनंत भगवान जो पुण्य प्रकृतियों को जहां छोड़ के गए हैं, वह पुण्य प्रकृतियां हमारे चारों ओर, ठीक है, घूमती है। क्या रखना, वह हमारे जब सो करके उठते हैं हमारा मूड फ्रेश रहता है, हमारे दिमाग में किसी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं होता है, और उस समय रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, ठीक है, और अपने उस मूलाधार चक्र को, ठीक है, समझते हुए, और जब वो बैठता है और बैठ करके जब दोनों हाथों को एक दूसरे से मिला करके और आगे की ओर, ठीक है,
आगे की ओर इस प्रकार से क्या करने से क्या होता है, जो भगवान की जो पुण्य प्रकृतियां हैं, जो अमृतमयी वह वाणी है, जो पूरे लोक में समाहित है, ठीक है, तो क्या है कि वो सारी ऊर्जा हमारे हाथों में समाहित हो रही है। क्या हो रही है? समाहित। और उससे फिर धीमे धीमे अपने पास लेके आओ, हृदय के पास। कहाँ लेके आओ? ये कोना कोनी जो है दोनों साइड कीजिए, ये क्या अपने उधर से लगा दो और दोनों हाथों को अपने क्या हृदय पे लेके आओ। और हृदय पे लाने पर और उसमें चंद्रमा को देखो, या जो दो रेखाएं मिली हुई है और दोनों रेखाओं को मिलने पर ये चंद्रमा बन जाता है। और जब चंद्रमा जब बनता है तो हमारी जो चार उंगलियां हैं और एक उंगली में तीन तीन क्या कट लगे हुए हैं, ठीक है, रेखा है। समझ आया? जैसे नमोकार मंत्र पढ़ते गिनती करते हैं तो उन्हीं पे करते हैं, उंगलियों पे करते ना। इसी प्रकार से हमारे दोनों हाथों में 12 सीधे हाथ में, 12 टेढ़े हाथ में, ठीक है, ये 24, ठीक है, हमारे क्या है 24 तीर्थंकरों की उन उंगलियों पर स्थापना करनी चाहिए, ठीक है। उन 24 तीर्थंकरों का नाम लेते जाएं और उनको नमस्कार करते जाएं, ठीक है। इस प्रकार से 24 बार क्या करना चाहिए? हा? नमस्कार करना चाहिए। इसी हाथ खुले होने चाहिए, हाथ जो नहीं। कैसे? इस प्रकार से। समझा? 24 बार याद रखना। और 24 बार करने के बाद, ठीक है, अब ये एक हाथ, ठीक है, इसमें क्या है? पंच परमेष्ठी है, 5 उंगली है। समझा? पांचों परमेष्ठियों को नमो अरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आयरियारं, नमो वज्रायारं, नमो लोए सब साहुरं। समझा? ये क्या हुआ? हमने पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया। समझ में आ गया? अब क्या है? ये 1.5 हाथ, समझा? 1.5 हाथ होता है, पाप क्रियाओं से संबंधित किया जाता है। और ये 5, ठीक है, ये हाथ हुआ करता है, ये 5 जो हमारे व्रत हुआ करते हैं उसके लिए होता है। समझा? अब क्या है? 5 पापों को हमें इस जोड़ देना चाहिए, ठीक है। और जोड़ करके जो राग देश के दोनों अंगूठे हैं, इनको इस प्रकार से यहाँ मिलाना चाहिए, ठीक है। और मिलाने के उपरांत दोनों को इस प्रकार से जोड़ लेना चाहिए। कैसे? इस प्रकार। ये क्या हो गया? ये गंध कुटी बन गई। क्या बन गई? गंध कुटी बन गई। समझ आया? और गंध कुटी में क्या कि हमारे 24 तीर्थंकर विराजमान है। और ये क्या बन गया? नारियल बन गया। क्या बन गया? नारियल बन गया। और फिर इस प्रकार से क्या अपन को क्या करना चाहिए? शमे कृष्णाय नमः, शमे ज्ञानाय नमः, शमे चारित्राय नमः। तो क्या हुआ? ये हमारा सुबह का धर्म कार्य प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? हमने क्या किया? ये धर्म कार्य प्रारंभ किया। समझ में आया? और धर्म कार्य प्रारंभ करने से ध्यान रखना, धर्म कार्य प्रारंभ करने से क्या होगा? हमारे पास जो अर्थ है, क्या है? जो हमारी लौकिक वस्तु के लिए हमें अर्थ की आवश्यकता है, भगवान की पूजा करने के लिए, यात्रा करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है, ध्यान रखना। तो जो हमने धर्म किया है और जहां धर्म कार्य किया जाता है
वहां पर लक्ष्मी चल के आती है, लक्ष्मी को बुलाया नहीं जाता। क्या है इसमें? लक्ष्मी जी चल के आती है, लक्ष्मी को बुलाया नहीं जाता। और जो लक्ष्मी जी को बुलाते हैं उसके पास लक्ष्मी टिकती नहीं है, क्या उस चली जाती है। क्या है मास्टर जी? हाँ, कल्पना जी समझ में आया? हम अगर लक्ष्मी के पीछे भागेंगे तो लक्ष्मी हमसे कोसों दूर भाग जाएगी, पकड़ने में नहीं आएगी। और हमने धर्म को अगर पकड़ा, समझा, धर्म को हमने समझा, धर्म के साथ चले तो लक्ष्मी तुम्हारे चरणों की दास बन जाएगी, आपको छोड़ के नहीं जाएगी। समझ आया? विचार करना, चिंतन करने वाली बात है। जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, जब तक, ध्यान रखना, हमारा जो कार्य है, जो काम है, समझा, वो हमारा फलीभूत नहीं होगा, वो वृक्ष नहीं लग सकता और उस जड़ें मजबूत नहीं हो सकती। समझा, जड़ें तभी मजबूत होती हैं जब धर्म रूपी जड़ें वहां पे मजबूत हुआ करती। समझ आया? और जब तक जहां जड़ें मजबूत हैं वहां पर क्या, जो पीढ़ी होती है, हाँ, वो बहुत मजबूत हुआ करती है। और जो काम रूपी, हाँ, जो डालियां हैं, उन डालियों से जो मोक्ष रूपी फलों की प्राप्ति होती है, समझा, और जो उसका आनंद है वो हम इस दिव्यों से नहीं कह सकते। समझ आया? तो क्या अर्थ है, तो काम में मन करेगा। समझा? जिसके पास पैसा होता है उसकी बुद्धि अपने काम करने लगती है कि हमें कौन सा व्यापार करना है, कहां से हमें आय होगी ज्यादा, कहां से क्या होगा, ध्यान रखना। और जिसके पास पैसा नहीं है तो क्या करेगा, विचार करता रहे, प्लानिंग बनाता रहे, परंतु सब फेल हो जाएगा। और पैसा भी है, अर्थ भी है, परंतु आपके पास धर्म नहीं है, ठीक है, फिर भी आप प्लानिंग बनाते रहेंगे, आपका अर्थ जो है, आपका पैसा जो है जाएगा, काम पे नहीं आएगा। और जब वह याद रखना, और जब उस काम में, क्योंकि काम वासनाओं पर विजय करना, समझा, वह ध्यान, याद रखना। और उस ध्यान के अंदर यहाँ मोह का अच्छे होता, कभी नहीं बन सकते। ध्यान रखना, पहले आपको भक्त बनना पड़ेगा, आपको भक्ति करनी पड़ेगी, समझा, आपको भगवान के चरणों में जाना पड़ेगा। और जब आप भगवान के चरणों में जाएंगे, जब अर्थ होगा, ठीक है, मतलब आपके भावों की उच्चता बढ़ेगी, जब आपके भाव शुद्ध होंगे तो वहां पर काम करने का भी मन आपको करने का, अंतर में विचरण करने का भाव बनेगा। और जो अंतर में जाने का भाव बनेगा तो वहां पर आप जो है संसार के मोह जाल से हट करके और मोक्ष की प्राप्ति करें। ये सब क्रम से है। अभी ज्योतिषा जी बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, और मैं तो ये कहता हूं
कि जो लोग नहीं आ पाए हैं उनके उस अभी जो है मूल चक्र के बारे में बता रही थी, ठीक है। उस मूल चक्र के बारे में आप जरूर एक बार नहीं, हाँ, एक दिन में कम से कम 4 बार देखो। देखने मात्र से भी आपके ख्याल में जब बैठ जाएगा और जब भी धीमे धीमे अभ्यास, हाँ, आपके अंदर होता जाएगा तो आप जो है दवाइयों से अपना इलाज करा रहे हैं, फिर दवाइयों की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी उन्होंने बताया ना, अभी ज्योत्सा जी ने कहा कि इस मूलाधार चक्र को जब क्या बिगड़ जाता है, समझा, जब बिगड़ जाता है तो वहां पर अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। पेट बिगड़ जाता है, अपने पैरों की स्थिति बिगड़ जाती है, हार्ट की स्थिति बिगड़ जाती है, मस्तक की स्थिति बिगड़ जाती है, समझा, खून की सारी स्थिति बिगड़ जाती है, ब्रेस्ट ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है, समझा, शीत का रोग लग जाता है, गर्मी का रोग लग जाता है, पाल्स हो जाते हैं, खूनी दस्त हो जाते हैं। ये सब क्या मूलाधार चक्र का ही डिसमत होने का ही कारण है। तो इसलिए आपको ये एक बार नहीं, आपको कम से कम कितनी बार, 4 बार अवश्य उसको क्या वीडियो को देखना चाहिए, ठीक है। यूट्यूब पे आज पड़ जाएगी। आप जो है क्योंकि शुरू से जो उनके वीडियो जो बन रही हैं, ठीक है, और वह आपके उस पर पड़ रही हैं, यूट्यूब पे पड़ेगी, और यूट्यूब पे वह आप कम से कम एक दिन में 4 बार अवश्य देखें और उसका चिंतन करें, ध्यान में लेके आए, ठीक है। और यही ध्यान आपको हम जो सुबह ध्यान कराते हैं, यही आपका जो वीडियो है, ये आपको बहुत बड़ा सहयोगी बनेगा। और आपका मूलाधार चक्र अगर मजबूत नहीं है, ठीक है, ऊपर से हम ध्यान करते चले आएंगे, परंतु है जब तक हम जड़ में पानी नहीं डालेंगे, ऊपर पत्तों में पानी डालते रहेंगे, क्या, परंतु वृक्ष आपका हरा भरा नहीं रह पाएगा। इसलिए नीचे से, ठीक है, वो जड़ में हमें पानी देना है, और जड़ का पानी, ठीक है, और वही पेड़ पे पत्तों पे पानी गिरे या न गिरे, फिर भी जो है वह आपका वृक्ष हरा भरा बना रहेगा। और उसके फल आपको जो खाने को मिलेंगे, जो सेवन करने को मिलेंगे, वो निश्चित है कि आपके जीवन को बदल के रख देंगे। तो वो जोशा की जो वीडियो है आप देखें और लोगों को शेयर करें, ठीक है, दूसरे के पास वह वीडियो पहुंचाएं और उस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारी क्या जोशा जी का क्या थोड़ा सा जोश और बढ़े, ठीक है, जो कि उनकी वह चिंतन और उनकी जो उन्होंने अध्ययन किया है, वह उसमें से आप सभी को क्या व्यंजन के रूप में थाली परोस करके आपके सामने रखे, और उस थाली में से उन व्यंजनों को, ठीक है, उन बीजाक्षरों को आप सेवन करो, तो निश्चित है आपका कल्याण अवश्य होगा। मेरा आशीर्वाद है जोशा जी को कि इसी प्रकार से क्या अध्ययन और बढ़ाए, ठीक है। हम जो कार्य हम नहीं कर सकते हैं, वो कार्य वह कर सकते हैं, समझा? ध्यान करो, अध्ययन करो, दूसरा कुछ नहीं बताया हमारे लिए ध्यान रखना। और जो हम कर रहे हैं
ये हमारी कमजोरी है, समझा। और कमजोरी को हमने आज कमजोरी समझ लिया तो हमारी आगे कालांतर में चल के ये कमजोरी हमारी दूर हो जाएगी, समझ आया। और जब दूर हो जाएगी हाँ, तो हमारी आत्मा परमात्मा बनने के लिए हाँ, ज्यादा देरी नहीं, सिद्धों के बीच में जाके विराजमान हो जाएगी। विचार कर। तो इसलिए हमें सभी को अपनी कमजोरियों को निकालना है, हमें अपनी भूलों को निकालना है, सही रखना है, तो हमारा ये सब कुछ सार्थक हो सकता है। सोच नहीं बदली तो हमारे इसी मंगल भावना के साथ हम यहाँ पर इस चर्चा को विराम देते